नारायण 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 गोविंद नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 गोविंद नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की द्वितीय खंड के दशम स्कंद के अथा नवमा अध्याय श्री कृष्ण का उखल से बांधा जाना कथा यहाँ हिंदी में का के रूप में आरंभ कर रहा हूँ। त्रुटियों के लिए क्षमा करेंगे, क्योंकि भगवान की लीला बड़ा विचित्र है। हृदय को आह्लादित तो करता ही है, रोमांचित करता ही है। सबसे बड़ी बात है कि उनकी लीला का रहस्य को समझना एक सामान्य अल्पाज्ञ होने के कारण आसान तो नहीं है। फिर भी जैसे भागवत में दी गई है उसके अनुसार मैं कथा कहता हूँ। उसमें जो थोड़ी सी अंश मुझे समझ में आता है और उस थोड़ी सी अंश से जो हृदय को सुख मिलता है, जो आनंद मिलता है, मैं क्या बताऊँ, मुझे खुद भी नहीं समझ में आता है। और इस समय जो कुछ मैं देने वाला हूँ, उस कृपया विद्वज्जन मुझे मार्गदर्शन करें। आज नवम अध्याय में बड़ा सुंदर लीला है। ये उस समय की कथा है, दामोदर मास। दामोदर मास से मतलब है कार्तिक मास। कार्तिक मास की बात है। इंद्रयाग के अवसर पर माँ यशोदा दासियों को दूसरे काम में लगा देती है। तो यहाँ पर यशोदा माता, यहाँ पर ही नाम उल्लेख करने का अभिप्राय यह है कि अपने विशुद्ध वात्सल्य प्रेम के व्यवहार से षडेश्वरशाली भगवान को भी प्रेमाधीनता, भक्त वश्यता के कारण अपने भक्तों के हाथों में बंध जाने का यश मिलता है, यश देती है। यहाँ पर मैया यशोदा जो नंदरानी हैं, वो अपने हाथों से वो माखन निकाल रही हैं। उसी की कथा इस नवम अध्याय में मिलेगा। उस समय क्या ऐसी बात हुई जिससे भगवान कृष्ण को ओखली में बंधना पड़ा, उन्हीं कथाओं को मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। पर सुखदेव जी जो हैं, सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, हे राजन, एक समय की बात है। एकदा गृहदासीषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्मामंथ स्वयं दधी। नंदगेहिनी यानी नंद की पत्नी भगवती यशोदा ही नंदगेहिनी। नंद रानी यशोदा ने अपने घर की जो दासियां थी उनको दूसरे कामों में लगा दी और स्वयं अपने लल्ला के लिए, अपने कृष्ण के लिए माखन निकालने के लिए, माखन खिलाने के लिए दधी मथने लगी। सुखदेव जी कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था, मैंने तुमसे अभी तक जो कथाएं बतलाया, भगवान की जिन जिन लीलाओं का
जिन जिन बाल लीलाओं का वर्णन किया है, मैया यशोदा दधि मंथन के समय वे उन सब लीलाओं का, भगवान के कृत्य का स्मरण करती जाती और मंथन करती जाती, साथ साथ गीत गुनगुनाती जाती। वे अपने स्थूल कटी भाग में सूत से बांधकर रेशमी लहंगा पहने हुई थी। उनके पुत्र स्नेह की अधिकता के कारण स्तनों से दूध गिर रहा था, चुता जा रहा था और वे कांप भी रहे थे। नेति खींचते समय, रस्सी खींचते रहने से बाहें कुछ थक भी गई थी। हाथों के कंगन और कानों के कर्णफूल हिल रहे थे। मुंह पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। चोटी में गुथे हुए मालाओं के सुंदर पुष्प धीरे धीरे गिरते जा रहे थे। सुंदर भौएं वाली यशोदा माता इस प्रकार दही मंथन कर रही हैं। भगवती यशोदा जो है अपने कान्हा के लिए माखन मथ रही हैं। उसी समय भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा के स्तन पीने के लिए दधी मथती हुई अपनी माता के पास आए। उन्होंने अपनी माता के हृदय में प्रेम और आनंद को और भी बढ़ाते हुए दही की मथानी पकड़ तथा उन्हें मथने से रोक दिया। हे कृष्ण तामन कामारूढ़म पायत स्वस्तनं स्नेहस्नुतं सस्मितमीक्षति मुखम् तृप्तमुत्सृज्यजवेन साययावुत्सेच्यमाने पयसे त्वधिश्रिते सञ्जातकोपस्फुरितारुणाधरं सन्दस्य ददविर्दधिमन्थभाजनं भेत्वा मृषाश्रुर्दृशदश्मना रहो जघास हयंगवमन्तरं गतः। श्री कृष्ण माता यशोदा की गोद में चढ़ गए। वात्सल्य स्नेह की अधिकता से उनके स्तनों से दूध तो स्वयं झरी रहा था। वे उन्हें पिलाने लगी और मंद मंद मुस्कुराने लगी और मंद मंद मुस्कान से युक्त उनका मुख भी देखने लगी। इतने में ही दूसरी ओर अंगीठी पर रखे हुए दूध में उफान आया। माता यशोदा उसे देखकर, उनकी कई गैया थीं, पद्मगंधा नाम की गाय के दूध उफान पर था, गर्म कर रही थी। तो मैया अतृप्त कृष्ण को छोड़ करके और दूध के उफान को रोकने के लिए उठ गई। अब इसके कारण भगवान श्री कृष्ण को क्रोध आ गया। वास्तव नहीं, वैसा क्रोध नहीं जो बाल सुलभ क्रोध होता है। ओठ जो है फड़कने लगे। उन्हें दांतों से दबाकर श्री कृष्ण ने पासी में पड़े हुए लोढ़े से गुस्से में आकर उस दधी के मटके को फोड़ दिया। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बनावटी आंसू आंखों में भर लिया और दूसरे घर में जाकर अकेले में जो बासी माखन था
उसे प्रभु ने खाना शुरू कर दिया। वे बासी माखन खाने लगे। यशोदा जी औटे हुए दूध, गर्म किए गए जो दूध था, दूध को उतार कर फिर मथने के घर में जब जी आई, वहाँ देखती हैं कि दधी मटका टुकड़े टुकड़े हो गया है। वे समझ गए कि ये सब मेरे लाला की करतूत है, मेरी बेटी की करतूत है। साथ ही उन्हें वहाँ ना देखकर यशोदा माता हंसने लगी। इधर उधर ढूंढने पर पता चला कि श्री कृष्ण एक उल्टे हुए उखल पर खड़े हैं और ये छीके पर का माखन लेकर बंदरों को खूब लुटा रहे हैं। उन्हें यह भी डर है कि कहीं मेरी चोरी पकड़ी न जाए, खुल न जाए, इसलिए चौकन्ने होकर चारों ओर ताकते जाते हैं। यह देखकर यशोदा रानी पीछे से धीरे धीरे उसके पास, उनके भगवान श्री कृष्ण के पास जा पहुंची। जब श्री कृष्ण ने देखा, क्या देखा? तामात्त इष्टं प्रसमेक्ष सत्वरस ततो वरुयाप ससार भीतवत् गोप्यन्वधावन्न यमापयोगिनां क्षमं प्रवेष्टुं तपसेरितं मनः। मेरी माँ हाथ में छड़ी लिए मेरी ही ओर आ रही है, तब झट से ओखली पर से कूद पड़े और डरे हुए की भांति भागे। हे परीक्षित, बड़े बड़े योगी तपस्या के द्वारा अपने मन को अत्यंत सूक्ष्म और शुद्ध बनाकर भी जिनमें प्रवेश नहीं करा पाते, पाने की बात तो दूर रही, उन्हीं भगवान के पीछे पीछे उन्हें पकड़ने के लिए यशोदा जी दौड़ पड़ी। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, बाल गोपाल की जय। भगवान के पीछे पीछे मैया छड़ी लेकर दौड़ रही है और प्रभु धीरे धीरे अपने छोटे छोटे पैरों से आगे भाग रहे हैं। कैसा सुंदर दृश्य है, प्रेम का अद्भुत दृश्य है। भगवान माता को आनंद दे रहे हैं। खैर, जब इस प्रकार माता यशोदा श्री कृष्ण के पीछे दौड़ने लगी, भागने लगी, तो कुछ ही देर में बड़े बड़े एवं हिलते हुए दम के कारण उनकी चाल धीमी पड़ गई, थक गई। वेग से दौड़ने के कारण चोटी की गांठ खुल गई, ढीली पड़ गई। वे ज्यों ज्यों आगे बढ़ती, पीछे पीछे चोटियों में गुथे हुए पुष्प फूल गिरते जाते। इस प्रकार सुंदरी यशोदा ज्यों त्यों करके उन्हें पकड़ सकी। माता यशोदा के शरीर और श्रृंगार दोनों ही विरोधी हो गए। तुम प्यारे कन्हैया को क्यों खदेड़ रही हो? परंतु मैया ने पकड़ कर ही छोड़ा। थक गई थी, श्रृंगार गिर रहे थे, फिर भी मैया दौड़ कर आखिर कान्हा को धरी। श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर वे उन्हें डराने धमकाने लगी हैं। उस समय श्री कृष्ण की झांकी बड़ी ही विलक्षण हो रही थी। अपराध तो किया ही था, इसलिए रुलाई रोकने पर भी नहीं रुकती थी। हाथों से आंखें मल रहे थे, इसलिए जो आंखों में काजल लगा हुआ था, हाथों से मलने के कारण मुख पर फैल गया है। पिटने के भय से आंखें ऊपर की ओर उठ गई है। जाहिर होता है व्याकुलता है। यशोदा जी ने देखा। तक्त्वा यष्टिं सुतं धीतं विज्ञाया भक्वत्सला ये स किल तं बद्धुं दाम्ना तविरे
विदा। उनके हृदय में बात्सल स्नेह उमड़ आया। उन्होंने छड़ी फेंक दी। इसके बाद सोचा कि इसको एक बार रस्सी से बांध देना चाहिए, नहीं तो यह कहीं भाग जाएगा। परीक्षित, सच पूछो तो यशोदा मैया को अपने बालक के ऐश्वर्य का पता न था। श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय खंड के 10वें स्कंद के अथ नवोऽध्याय 9वां अध्याय श्री कृष्ण का उखल से बांधा जाना यहाँ हिंदी में काव्य के रूप में समाप्त होता है। त्रुटियों के लिए क्षमा करेंगे समस्त विप्रजन। नारायण 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 गोविंद नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। रखियो लाज हमारी श्रीमन्नारायण गोविंद नारायण 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 माधव नारायण नारायण नारायण।